पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, एवं ससंकप्प विकप्पणासो संजायई समय मुवट्ठियस्य अत्थे असंकप्पय ओत ओसे पहीयई काम गुणेषु तन्हा आश्रय। हमारे जीवन में प्रवृत्ति के 3 साधन हैं, शरीर, वाणी और मन। शरीर के द्वारा हम घूमना फिरना, खाना और भी प्रक्षालन करना आदि आदि कार्य करते हैं, और वाणी के द्वारा बोलते हैं तथा मन के द्वारा स्मृति करते हैं, चिंतन करते हैं, कल्पना करते हैं। इन तीनों प्रवृत्ति के साधनों का उपयोग हमारे द्वारा होता है। अच्छे साधन हैं, हमारा जीवन भी चलता है इन साधनों के आधार पर। शरीर से प्रवृत्ति आदमी करता है, पर यह ध्यान दे कि शरीर से असत प्रवृत्ति करने से मैं बचने का प्रयास करूं, गलत काम करने से बचूं। गलत काम कैसे? कि हाथ हमारे शरीर का अंग है, यह हाथ किसी को मारने पीटने में काम आ रहा है, या ये हाथ किसी की आध्यात्मिक सेवा करने में प्रयुक्त हो रहा है। हाथ के द्वारा किसी को प्रताड़ित करने का प्रयास हो रहा है, या हाथों से गुरु आदि साधु पुरुष को वंदन किया जाता है। हम चलते हैं तो चलते चलते जीवों को मार रहे हैं, या चलने में भी अहिंसा का ध्यान दे रहे हैं। और शरीर के 2 अनेक अवयव हैं। हमारा चेहरा है, शरीर का एक महत्वपूर्ण भाग है। अब चेहरे से हम आक्रोश दिखा रहे हैं, या चेहरे से सौम्यता प्रसन्नता दिखा रहे हैं। तो शरीर को असत प्रवृत्ति से बचाने का प्रयास हो। वाणी है, बहुत महत्वपूर्ण एक शक्ति है वाणी। संसार के अनंत प्राणी ऐसे हैं जिनके पास वाणी की शक्ति है ही नहीं, वो बोल ही नहीं पाते हैं। मनुष्य के पास जो वाणी है, और कितने शब्द हैं मनुष्य के दलपन में, भाषण में, शब्दकोशों को देखें, कितने कितने शब्द पड़े हैं। और हम भाषण में, बातचीत में कितने कितने शब्दों का प्रयोग करते हैं। कोई कुत्ता आवाज़ करता है, वह कितने शब्द क्या बोलता है। बिल्ली थोड़ा सा म्याऊं म्याऊं करती रहे और क्या बोलती है। आदमी के पास कितने शब्द हैं बोलने के लिए, यानी आदमी की भाषा विकसित है। और यह पशुओं की भाषा, आसातना न हो, इतनी विकसित नहीं लग रही है। हालांकि भेद तो होता है, कुत्ता किस प्रकार की आवाज़ कर रहा है, तो उस आवाज़ की भी गहराई में जाए कि अभी कुत्ते के मन में क्या भाव हैं। इस प्रकार की आवाज़ है तो भीतर में क्या भाव है, इस प्रकार की आवाज़ है तो भीतर के क्या भाव हैं। यों भावों का कुत्ते की आवाज़ के आधार पर विश्लेषण करने का प्रयास किया जा सकता है।
तो आदमी के पास एक विकसित भाषा है, तो हम भाषा का भी, इस भाषा शक्ति का दुरुपयोग न करें। भाषा का दुरुपयोग कैसे होता है? आदमी कड़वी जबान, किसी को कष्ट पड़े ऐसी बात कहता है, ऐसे शब्द बोलता है मन की दुर्भावना से, तो कटु बोलना भाषा का दुरुपयोग है। आदमी झूठा आरोप किसी पर लगाता है, झूठा आरोप, भाषा का एक तरह से दुरुपयोग है। आप लोग गृहस्थ हैं, गृहस्थों को कई बार कोर्ट में भी जाना पड़ सकता है, पुलिस थाने में जाना पड़ सकता है। कोर्ट में आदमी जाता है जो न्याय का स्थान है, एक तरह से न्याय का मंदिर कह दें, स्थान कह दें, आलय है। वहाँ आदमी झूठ कितना बोलता है, सच कितना बोलता है। झूठा आरोप लगाता है, झूठे आरोप को सिद्ध करने का भी प्रयास मान लो करता है, तो एक तरह से वो वाणी का दुरुपयोग है। आप गृहस्थों के मन में यह भाव हो, यानी कोर्ट में जाना वैसे बुरी बात नहीं है। वास्तव में किसी ने आपका अहित कर दिया, आपके साथ गलत व्यवहार कर लिया, अपराध किया है, तो ठीक है, कोर्ट में बहस हो, शिकायत हो, वो बुरी बात नहीं है। पर झूठा आरोप लगाना बुरी बात है। सही बात है तो भले कोर्ट में बहस करें, बात करें, वकील बात करे, वो बुरी बात नहीं इतनी। तो अपराध किया ही नहीं, या बहुत थोड़ा किया और बहुत ज़्यादा उसको बढ़ा चढ़ा करके बताया जाए, या झूठा ही आरोप लगा दिया जाए, ऐसा होता है न्यायालय में, तो वो वाणी का दुरुपयोग है। तो आप गृहस्थों का यह मनोभाव रहे कि झूठा आरोप किसी पर भी नहीं लगाना है। सच्ची बात है तो भले बताएं, झूठा आरोप नहीं लगाना। तो झूठा आरोप लगाना वाणी का दुरुपयोग है, यानी झूठी बातें करना वाणी का दुरुपयोग। तीसरा है दुरुपयोग कि फालतू ज़्यादा बोलना। अपेक्षा हो तो भले बोलो, आधा घंटा बोलो, घंटा बोलो, 2 घंटा बोलो, अपेक्षा हो तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। फालतू अनावश्यक बोलना वाणी का दुरुपयोग होता है। इसलिए यूँ तो आदमी है बात कर लेता है, ज़्यादा फालतू नहीं बोलना चाहिए कि दूसरे का मूड भी नहीं है हमें सुनने का, फिर क्यों हम फालतू बोलते जा रहे हैं। वो संस्कृत में कहा गया है, गरौ गिरह पल्लव नार्थ लाघवे, कि वाणी के 2 विष होते हैं, यानी दोष कह दें, विष कह दें। कि पहला दोष क्या है कि बात को लंबा कर देना। जो बात मैं 2 मिनटों में बता सकता था, उसके लिए 10 मिनट में क्यों लगाऊं, अनावश्यक क्यों बात को लंबा करूं। तो बात को फालतू लंबा कर देना वाणी का विष है। दूसरा विष है कि लंबा किया सो तो किया, सार कुछ था ही नहीं बात में, निस्सार बात थी, तो जिसमें अर्थ लाघव है, कोई मतलब नहीं, खास कोई तत्व नहीं, ऐसी बात बोलना भी वाणी का विष है। तो वाणी के गुण क्या हैं? आगे कहा गया, मितम च सारम च वचो ही वाग्मीता। परिमित बोलना, सीमित बोलना और सारपूर्ण बोलना, यह वाक पाटव है, यानी वाणी का गुण है। तो फालतू अनावश्यक बोलना भी एक वाणी का दोष हो जाता है। तो कटु बोलना, झूठ बोलना, झूठा आरोप लगाना और फालतू बातें करना, ये तीनों वाणी के दुरुपयोग के आयाम होते हैं। हम वाणी का सदुपयोग करें, तो बोलें तो थोड़ी अच्छी भाषा बोलें, शिष्ट भाषा बोलें। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चिहु और, वशीकरण यह मंत्र है तज दे वचन कठोर। कि मीठा बोलना वशीकरण मंत्र है, आदमी को आकृष्ट किया जा सकता है। तो कड़वी न बोलकर भाषा जितनी हो सके मीठी बोले, पहली बात, यह सदुपयोग। दूसरी बात है झूठ नहीं बोलना।
सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात माँ ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियमपि नानृतम ब्रूयात ऐसा धर्म है सनातन है। संस्कृत में कहा गया है कि सच बोलो और प्रिय बोलो। ऐसा सच मत बोलो जो अप्रिय हो, कटु हो, कड़वा हो। ऐसा प्रिय भी मत बोलो जो झूठ हो। तो वाणी में सच्चाई भी हो और मधुरता प्रियता भी हो, ऐसी वाणी बोलो। यह धर्म है, कहा गया सनातन धर्म शाश्वत धर्म है। तो मधुर बोलना, यथार्थ बोलना और परिमित बोलना, ज़्यादा नहीं बोलना। मौका देखना चाहिए भी कितना बोलूं, इनके और भी तो काम होंगे ना, इनका ज़्यादा टाइम मैं क्यों गमाऊं। तो सीमित बोलना, ये वाणी के सदुपयोग के तत्व हैं। अब इसी प्रकार मन की बात है, हम मन से स्मृति करते हैं। हाँ, वो वही आदमी है जो मुझे 5 वर्ष पहले वहाँ मिला था, वो स्मृति हो जाती है। यह वही गांव है जहाँ मैं इतने वर्ष पहले आया था। यह देखने से स्मृति, सुनने से भी कोई स्मृति हो सकती है। तो स्मृति करें तो स्मृति में भी राग द्वेष ज़्यादा नहीं आई। देखते ही वो वही आदमी है ना, मुझे गाली दी थी, अब मैं इससे बदला लूँगा, मन में गुस्सा आ गया। तो स्मृति में भी द्वेष न आए। और चिंतन करें तो किसी के बारे में बुरा न सोचें। सोचें तो किसी का भला सोचें, कल्याणकारी सोचें, बुरा नहीं सोचना। और कल्पनाएं करें तो अच्छी करें, फालतू या गलत कल्पना करने का प्रयास न करें। तो यह फिर मन का संयम और मन का सदुपयोग हो जाता है। ये 3 हमारे जीवन में प्रवृत्ति के जो साधन हैं, शरीर, वाणी और मन। हमारा मन बहुत चलता है, वाणी तो फिर भी कई बार नहीं बोलते हैं, पर मन कितना चलता रहता है। और मन में चिंतन कई बार ऐसा आ जाता है हम दुखी बन जाते हैं, कई बार ऐसा चिंतन बदलता है कि सुखी बन जाते हैं। चिंतन में बड़ा फर्क होता है। चिंतन से आदमी दुखी बन सकता है और चिंतन से आदमी सुखी भी बन सकता है। वो भिखमंगा, हाथ नहीं थे, पांव नहीं थे, वो हाथ गाड़ी में बैठा था और कोई आदमी उसे गाड़ी को चला रहा था। सामने एक कटोरा सा पड़ा था, तो लोग बाजार में वो जा रही थी उसकी गाड़ी, लोग देखते, कोई 10 पैसा 20 पैसा रुपया उसके कटोरे में डालते। बेचारा भिखमंगा है, शरीर से विकल है, दया करके लोग पैसा डाल रहे थे। एक साधु कोई भिक्षा के लिए जा रहा था, उसने उस भिखमंगे को जो हाथ गाड़ी में बैठा था देखा, हाथ नहीं, पाँव नहीं, तो चेहरा उसका बड़ा प्रसन्न था भिखमंगे का। तो संत ने पूछा, अरे तुम्हारे हाथ नहीं, पाँव नहीं, यूँ भिखमंगाई करनी होती है, फिर भी तुम प्रसन्न लग रहे हो, दुखी नहीं लग रहे हो, क्या कारण है? तो भिखमंगा बोला, बाप जी दुखी क्यों बनूं? ठीक है, मेरे हाथ नहीं, पाँव नहीं, इतनी सी कमी मान लो है, मेरा पेट तो ठीक है ना, आराम, हाजमा ठीक है, आराम से खा सकता हूँ, उच्च विसर्जन तंत्र मेरा ठीक है, सब वो पाचन तंत्र, विसर्जन तंत्र, रक्त संचार तंत्र, ये सब ठीक है, मेरे दिमाग मेरा ठीक है, अच्छा चिंतन कर सकता हूँ और भाषण दे सकता हूँ, बोलनी मेरी वाक शक्ति अच्छी है, भाषण दे सकता हूँ, ऐसे पढ़ाई लिखाई मेरी की हुई है, आराम से किताब मेरे सामने रख दो, किताब भी आराम से पढ़ता हूँ। तो ये कितनी मेरे अनुकूलताएं हैं, दिमाग ठीक है, आंखें बिल्कुल ठीक है, कान बिल्कुल ठीक है, आराम से सुनता हूँ, और खाने की सब शक्तियाँ ठीक है, अच्छा बोलना, चिंतन अच्छा, तो इतनी अनुकूलताएं हैं, इनको देख करके संतोष करूं या केवल हाथ पांव के अभाव को देखकर मैं दुखी बनूं? दुखी क्यों बनूं? ठीक है, कर्मों का योग होगा, मेरे कोई भुगतान हो रहा है कर्मों का, इसमें दुख क्यों करूं? कोई पिछले जन्मों में कोई मैंने पाप किए होंगे, उसका थोड़ा सा फल भोगना पड़ रहा है मुझे कि हाथ नहीं,
हाथ पांव कट गए हैं, तो ये तो अच्छी बात है, मेरा पहले का भुगतान हो रहा है, कर्जा उतर रहा है, दुखी क्या बनना है इसमें। एक भिखमंगा बिना हाथ पांव का भी कितना प्रसन्न रहता था, क्योंकि चिंतन उसका वैसा था, पॉजिटिव कह दें कुछ भी कह दें, कि दुखी नहीं बन रहा था। तो एक आदमी सोच ले, रे हाथ नहीं रे पाँव नहीं रे, ओहो ओहो क्या हो गया, दुखी बन जाता है आदमी। तो चिंतन से हम दुखी बन सकते हैं और चिंतन से सुखी भी बन सकते हैं। तो आदमी को आतत ध्यान में नहीं जाना चाहिए, बस समता शांति में रहने का प्रयास करना चाहिए। तो ये मन हमारा है वो दुर्मन न बने, खराब मन न बने, सुमन अच्छा मन, सुमन नाम फूल का भी, अच्छा मन बना रहे वो भी सुमन है। तो हम सुष्ठु मनहा, सुमन अच्छे मन वाले बने रहें। और जिंदगी में अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं तो आ सकती हैं, लाभ अलाभ निंदा प्रशंसा ऐसी स्थितियां आ जाएं, तो इनमें समता शांति रहे। परम पूज्य आचार्य तुलसी के जीवन को हम देखें, यूँ तो हमारे धर्म संघ के आचार्य थे, लगभग 22 वर्ष की उम्र में ही आचार्य बन गए थे, लगभग 60-61 वर्षों तक वे आचार्य प्लस गणाधिपति के रूप में रहे थे। तो हमारे धर्म संघ के तो प्रमुख थे, आचार्य लंबे काल तक रहे। हमारे मान लो सम्राट कह दें, मालिक कह दें, पर उनके जीवन में भी कठिनाइयाँ तो आई थी, संघर्ष भी आए थे, प्रतिकूलताएं भी आई थी। तो प्रतिकूलताएं तो बड़े बड़े लोगों के जीवन में भी आ सकती हैं। तो फिर आ गई तो शांति समता रखें, अनुकूलता में भी शांति रखें। आचार्य तुलसी की प्रशंसा भी अच्छी हुई, निंदा आलोचना भी हुई, कठिनाइयाँ भी आई, ठीक है, जिंदगी में आ सकती हैं स्थितियाँ, मानसिक शांति और संतुलन बना रहे। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान कराते थे, अध्यात्म की साधना भी, राग नहीं द्वेष नहीं, देखो केवल देखो, प्रियता का भाव नहीं, अप्रियता का भाव नहीं, बस तटस्थ भाव से देखो, ज्ञाता दृष्टा भाव, ओनली परसीव, बस केवल देखो, ये वो प्रेक्षा ध्यान कराते थे। तो ये ध्यान की साधना, स्वाध्याय की साधना, और हमारे चिंतन को हम कैसे आध्यात्मिक बना लें, जो मैंने बताया भी, भिखमंगा भी कितना प्रसन्न रहता था। तो शरीर में तकलीफ हो गई तो ठीक है, मेरे कोई कर्म का योग होगा, शांति रखूं, मेरे कर्म झड़ जाएं, दूर हो जाएं। तो वेदना में, बीमारी में भी शांति, जिंदगी में बीमारी आ जाए, आदमी संत्रस्त हो जाए, ओहो बीमारी हो गई, दुखी बन जाए, बीमारी तो इतनी सी, दुखी बन गया इतना सारा, ठीक है, बीमारी योग है, आ गई तो आ गई, उपचार करा, ट्रीटमेंट करा सकते हैं कराने वाले, बाकी शांति रखो, समता रखो। अभी हाई तौबा करने से क्या ज़्यादा क्या लाभ, ठीक है, कोई थोड़ा बहुत हाई तौबा से कुछ राहत मिले तो अलग बात है, बाकी हाई तौबा ज़्यादा क्यों करें, थोड़ी तकलीफ है तो पढ़िए, क्या बात है, शांति रखो, समता रखो। तो ये चिंतन को अच्छा रखें तो हम सुखी शांति में रह सकते हैं। चिंतन थोड़ा कमज़ोर पड़ जाए या नकारात्मक या असत हो जाए तो आदमी दुखी भी बन सकता है। तो शास्त्रकार ने कहा है कि भाई ये समता में रहो, शांति रखो, समता रखो। हम जीवन में समता की साधना करने का प्रयास करें, यह काम्य है।